अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, को आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी द साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या मतलब है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर पढ़ेंगे साइज ऑफ नाम का। क्यों पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शायद बिगनर लेवल पर आपको उतना ज्यादा ये समझ में ना आए, लेकिन यही एक्चुअली में सी का पावर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे क्या करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप तक अपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको सी अल्टीमेट सीरीज मिलेगा जो कि इसी सीरीज का एक और सीरीज है जिसमें हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट में सी को कवर किया था। अगर आपको मास्टर करना है तो वो सीरीज जरूर देखना। और उसके बाद आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, यानी इसी सीरीज का लिंक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का। उसमें आप जाएंगे तो आपको थियोरेटी जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आप मास्टर कर सकते हैं, यानी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो इस सीरीज हम लोग कर रहे हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी साइज ऑफ ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर को समझेंगे डिटेल में और उससे रिलेटेड चीजों को समझेंगे डिटेल में। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिटरमाइन द मेमोरी साइज ऑफ डेटा टाइप इन सी। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है तो आपको पता होगा, जहां भी मेमोरी मैनेजमेंट का बात आता है, जहां पर भी हार्डवेयर कंट्रोल का बात आता है, सी सबसे पहले आ जाता है। तो आज हम लोग वही समझेंगे कि बकायदा सी करता कैसे करके हार्डवेयर मैनेजमेंट। हालांकि हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन ऊपर ऊपर समझेंगे कि हार्डवेयर मैनेजमेंट होता कैसे करके है और क्यों सी इतना अच्छा मेमोरी मैनेज कर पाता है। तो समझते हैं इसी को। गेट द मेमोरी साइज। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने डेटा टाइप पढ़ा था इससे पहले, और डेटा टाइप में हमने देखा था कि कुछ कुछ डेटा टाइप का साइज होता है, राइट। तो ये साइज बेसिकली वेरिएबल का साइज होता है जो कि मेमोरी में जाके स्टोर होता है। वी इंट्रोड्यूस इन द डेटा टाइप चैप्टर द मेमोरी साइज ऑफ द वेरिएबल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था कि अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग मेमोरी साइज होता है, ठीक है। जैसे कि इंट का 2 से 4 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है, डबल का 8 बाइट होता है और कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, ठीक है। ये जो बाइट है ना, ये बेसिकली मेमोरी में जाके स्टोरेज लेगा इतना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 वेरिएबल इंट नाम का बनाया है और मान लीजिए 10 अगर 4 बाइट का है, तो 40 बाइट टोटल स्पेस आपका मेमोरी में वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर 1000 इंट बनाते हैं तो 40,000 4000 इंट का वो बनेगा पूरा टोटल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो कहने का मकसद ये है कि मेमोरी का साइज डिपेंड करता है आपके कौन सा डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी में असल में होता है कि कैसे करके मेमोरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, इसका एक झलक मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। डिटेल तो हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेमोरी साइज। द मेमोरी साइज रिफर्स टू हाउ मच स्पेस टाइप ऑक्यूपाइज इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। मेमोरी साइज का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी का मतलब रैम में कितना साइज वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग इंट डेटा टाइप रखते हैं, तो वो 2 से लेके 4 बाइट, मोस्टली मान के चलिए 4 बाइट को कैरी करेगा। कहां पर होल्ड करेगा 4 बाइट, कहां घेरेगा 4 बाइट को, रैम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से फ्लोट, डबल, कैर सब वही काम करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जितना कम साइज उतना अच्छा होता है। ये जर्नल एक तरीका है। हम बड़े की तरफ तभी जाते हैं जब हमें बहुत नेसेसरी हो जाए, और इसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ था जब हमने फ्लोट और डबल को डिस्कस किया था, दोनों में कंपैरिजन किया था, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट। अब मेजरमेंट यूनिट भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अगर आपने थियोरेटिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, पर चलिए मैं बता देता हूँ। मेमोरी साइज इज मेजर्ड बाय बाइट्स, यानी मेमोरी साइज को बाइट्स में मेजर किया जाता है। बाइट्स बिट्स से बड़ा होता है, यानी 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, ये सबसे छोटा यूनिट है बिट। 8 बिट जब होता है तो उसको हम लोग 1 बाइट बोल देते हैं, ठीक है। 8 बिट में 1 बाइट होता है। तो अगर यहाँ पर 4 बाइट है, ये 4 बाइट है, इसका मतलब 32 बिट्स है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 8 4 32 होता है, तो यहाँ पर 32 बिट होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये 1 बाइट है, इसका मतलब यहाँ पर 8 बिट होगा, ठीक है। तो बिट का मतलब होता है सबसे छोटा यूनिट जो 1 से लेकर 8 9 10 वगैरह होता है, और 8 बिट जैसे ही जाते हैं हम लोग 1 बाइट उसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाइट्स है, बिट नहीं है, ठीक है। वेरिएबल डिपेंडेंसी। द साइज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंपाइलर। और ये जो हमने यहाँ पर बताया ना 2 से 4 वगैरह, तो थोड़ा बहुत बाइट्स आगे पीछे हो सकता है, और ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर आपका और आर्किटेक्चर के ऊपर कि कौन सा आर्किटेक्चर सीपीयू का है और सेम एज कौन सा कंपाइलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, और जो थोड़ा मोड़ा फर्क भी पड़ता है, यानी जब आपको जानना जरूरी होगा वो रियली एडवांस लेवल पे जानना जरूरी होगा। अभी इंटरमीडिएट लेवल तक आपको टेंशन नहीं लेना कि कंपाइलर कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि थोड़ा सा वैरी करता है, और वो जो वैरी है उससे आपका प्रोजेक्ट में या आपका नॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है आपको पता है। ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, दूसरे दूसरे ऑपरेटर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ऑपरेटर्स को डिटेल में, बाय द वे हम लोग पढ़े नहीं है, इसके बाद से हम लोग ऑपरेटर्स को स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है। हमने यहाँ पर क्या किया, बल्कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ तभी तो मजा आएगा। तो मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर C9 नाम से एक बना लिया है, यानी फाइल बना लिया है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड, और उसके बाद मैं लिखूंगा stdio। यहाँ से मैं अपना स्टैंडर्ड IO लाइब्रेरी निकाल लूंगा। यहाँ पर मैं इंट लिखूंगा और एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। एज यूजुअल हमेशा ही हम लोग बनाते क्या कर रहा हूँ मैं, माइन वाइन की लिख रहा हूँ, और एज यूजुअल रिटर्न जो हमारा होगा वो यूनिवर्सल है, हमेशा ही रहता है, तो उसको पहले लिख के साइड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ साइज ऑफ क्या कैसे रहता है। सबसे पहले मैं एक इंट लिया, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा num1, एकदम सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको डायरेक्ट असाइन भी कर देता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है। इसको मैंने असाइन कर दिया 10 नाम से, ठीक है, गौर से करना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बोला कैर, और मैंने बोला ch1, और इसमें मैंने एक क्या किया, मैंने a स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी सब कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फ्लोट लेता हूँ, मैंने लिया फ्लोट, और उसमें मैंने लिखा FLT, और उसके बाद मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करा 23.43, ठीक है, एक रैंडम
रैंडम सा वैल्यू मैंने ले लिया और उसके बाद हम लेंगे डबल और उसपे मैं लिखूंगा डीबी, वेरिएबल का नाम सिमिलर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे तो 45.56 व्हाटएवर। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमने 4 अलग अलग डेटा टाइप जो हमने पढ़ा हुआ था वो ले लिया हमने, ठीक है। ये आपको इजीली दिख रहा होगा। अब हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ और ऐसे और इसमें डबल कोट दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट से डाउन एरो की दबाऊंगा 1 2 3 4, ठीक है। ये सब आपको आगे समझाऊंगा मैं कैसे क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैंने गलती किया, मैं एक और काम करूंगा उसके बाद करूंगा, मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा, कंट्रोल जेड फिर कंट्रोल जेड फिर कंट्रोल जेड और अब मैं जाके यहाँ पर एक सेमीकोलन दूंगा। उसके बाद मैं जाके फिर से शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो में 1 2 3 4। समझ में आया? तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लोग क्या करते हैं, परसेंट डी लगाएंगे क्योंकि न्यूमेरिक है। या चलिए परसेंट आई से भी दिखा देता हूँ क्योंकि इससे पहले आई हमने इस्तेमाल नहीं किया। और ऑफ कोर्स मैं एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी लूंगा ताकि वो चिपक ना जाए। एंड देन मैं यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते थे, नम1 करते थे, राइट। बल्कि मैं ये भी कर लेता हूँ ना, बाद में आपको मैं समझाता हूँ तो समझ में आएगा। पहले मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेता हूँ। बाकी जो यहाँ पर फिल करना है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, इसको मैं फिल करके फिर आपको बताता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कर लिया, मैं इसको सेव करूंगा। अब एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। जीसीसी के बाद हम लोग फाइल का नाम क्या है भाई, यहाँ पर हमारा है C9 और ये फाइल का नाम आ चुका है। और मैं ऑफकोर्स नाम चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा न्यू C9। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो न्यू C9 के नाम से एक एक्सी फाइल बन जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यू C9 बोल के इस तरीके से एक्सी को बुलाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखिएगा 10 मिलेगा मुझे, पहला वेरिएबल है इंट है, उसके बाद a मिला, दूसरा वेरिएबल था, उसके बाद फ्लोट मिला 23 और देन हमें डबल मिला 43। ऐसे ही हम लोग का काम करता है। बढ़िया। अब मुझे ये देखना है कि ये इंटीजर में जो ये जो वेरिएबल है इसका साइज क्या है, ये जो वेरिएबल है इसका साइज, इसमें जो भी वैल्यू है उसका साइज क्या होगा। ये जो फ्लोट है इसमें जो भी कुछ मौजूद है ना, मेमोरी में कितना जगह ले रहा है। डबल एक वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू मुझे नहीं फर्क पड़ता वैल्यू से, ठीक है। ऑफकोर्स डबल में फ्लोटिंग वैल्यू होगा लेकिन कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब उससे, लेकिन मुझे ये देखना है कि वेरिएबल कितना स्पेस ले रहा है मेमोरी में। अभी मुझे सिर्फ ये जानना है कि भाई ये कोई भी वेरिएबल है, मान के चलिए कि ये वेरिएबल का वैल्यू आपको मालूम ही नहीं है क्या है कितना है, लेकिन आपको इसका स्पेस देख रहा है, यानी कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो देख रहा है। बहुत सिंपल चीज है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको वर्बोस बना देता हूँ, द साइज ऑफ इंट, इस तरीके से वर्बोस बना देता हूँ थोड़ा सा इसको। और मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर जाके इसको इस तरीके से पेस्ट करूंगा। अच्छा यहाँ पर एक और शॉर्टकट मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एज यू कैन सी क्लिक किया तो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ भी क्लिक किया, अब यहाँ भी 2 कर्सर आ गया, फिर मैंने ऑल्ट दबा के किया है 3 कर्सर आ गया। और इसके बाद मैं कंट्रोल सी करूंगा तो तीनों जगह आ जाएगा इंट। उसके बाद मैं एक बैक स्पेस दूंगा तो तीनों कर्सर पीछे हो जाएगा और उसके बाद मैं इस तरीके से दूंगा तो साइज ऑफ सब में रहेगा। और मैं अब कहीं और क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ कैर और इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज ऑफ क्या है भाई हमारा फ्लोट और यहीं पर मैं लिखूंगा साइज ऑफ डबल, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर करना कुछ इतना है ना कि सिर्फ एक साइज ऑफ फंक्शन होता है, उसके अंदर मुझे ये वेरिएबल को पास करना है। अब जैसे आप लिखेंगे साइज तो अब देखिए साइज ऑफ एक फंक्शन आ गया यहाँ पर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, ये पास करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर मैं नम1 कर दूं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखेगा क्या, साइज और फिर एक्चुअल वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस तरीके से इसको भी कॉपी करूंगा और यहाँ भी और यहाँ भी डिलीट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट से 1 2 और सब में एक बार पेस्ट करूंगा। अब मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ अंदर का। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अंदर का वेरिएबल चेंज करना बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ से उठाएंगे इसको, कंट्रोल डी करेंगे, दोनों बदल गया एक साथ, ठीक हो गया। सेम एज मैं यहाँ पर फ्लोट उठाऊंगा, यहाँ से एक बार कंट्रोल डी करूंगा, दोनों बदल गया अंदर। सेम एज मैंने डीबी को क्लिक किया, कंट्रोल डी करूंगा एक बार और दोनों बदल गया। तो सॉरी चलो ये भी बदल गया, दोनों बदल गया, ठीक है। तो ये कितना ईजी हो गया, टाइप करने से बेहतर था ये। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी जरा देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल CLS किया, कंपाइल करना पड़ेगा, मैंने कंपाइल किया और जैसे अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए कितना अच्छा से आ रहा है वर्बोस में। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओके हाँ जी। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ था, देखिए गड़बड़ क्या हुआ था, गड़बड़ ये हुआ था कि यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं था। क्या मतलब, मैं इसको यहाँ से CLS करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया N1 नंबर को शो करने के लिए, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लगा दिया, लेकिन साइज ऑफ के लिए अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, वो तो नहीं लगाया हम लोगों ने। तो वो कैसे लगाएंगे, इसके लिए काम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसका परसेंट यानी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी साइज ऑफ को दिखाने के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो उसके लिए क्या आता है, ZU, ठीक है, ZU हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है एज यू कैन सी ZU, लेकिन हमने यहाँ पर इंट नहीं लिखा हुआ क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवा रहे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी साइज को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम लोग दोनों प्रिंट करवा रहे हैं, साइज को भी प्रिंट करवा रहे हैं और वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, तो इस वजह से तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ZU और उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस देके बिना भी देखे आप कर सकते हैं, मैं दूसरा वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दूंगा लाइक दिस, ठीक है। काम बन गया। तो सिंपल सा मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा क्योंकि ZU सब में होगा और इस तरीके से स्पेस दूंगा और इस तरीके से करूंगा, और क्योंकि साइज ऑफ दिखाने के लिए आपको ZU चाहिए होता है, ठीक है। अब साइज ऑफ आप कहीं भी दिखाए ZU उसका सिंपल सा कोड है, लेकिन हमें पता है इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है, तो साइज ऑफ के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है, लेकिन क्योंकि चारों में साइज ऑफ इस्तेमाल करें इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम होगा। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं, मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल किया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब आप देखिए द साइज ऑफ इंट 4 इतना। अच्छा तो इसको मैं थोड़ा सा
वर्बोज बना देता हूँ जिससे अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा, कुछ इस तरीके से जाऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा इंट, और यहाँ पर मैं आके बोलूंगा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इंट इस तरीके से करता हूँ, बल्कि और अच्छे से करते हैं ना, इंट वैल्यू इस तरीके से करते हैं, एंड साइज ऑफ द वेरिएबल इज, और इस तरीके से करते हैं। अपना को पायलट को बंद कर देता हूँ, वो दोबारा से जाग चुका है। तो एज यू कैन सी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब इसको अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ काम करूंगा लाइक दिस, मैं इसको पूरा उठाऊंगा इस तरीके से और यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूंगा सिंपल सा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर कैरेक्टर है तो मैं लिखूंगा खैर वैल्यू, खैर वैल्यू के लिए हमें जो डालना है वो डालेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द साइज ऑफ वेरिएबल इज परफेक्ट, काम बन गया, ठीक है। फिर से हम लोग यही काम करेंगे फ्लोट में भी जाके इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू, और फ्लोट के लिए क्या आता है, एफ आता है। इससे पहले स्मॉल के लिए इस बार कैपिटल कर लेते हैं, साइज ऑफ वेरिएबल बढ़िया हो गया। और सेम एज हम लोग डबल के लिए भी करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डबल, और डबल के लिए क्या होता है, एलएफ होता है, हमने एलएफ कर दिया, और दैट्स इट। अब सब कुछ बढ़िया है। तो अब अगर जब देखेंगे ना आप तो बड़ा खूबसूरत सा आपको दिखेगा। मैंने कंपाइल किया और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। इंट वैल्यू 4 है एंड द साइज ऑफ द वेरिएबल इज 10। अच्छा हाँ, तो हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। कैसे गड़बड़ किया, देखिए ये आगे पीछे हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सेम काम मैं इसके साथ भी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करके यानी कट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और सेम फ्लोट को भी यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और सेम डीबी को भी कट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंपाइल, देखिए इतना सारा प्रॉब्लम सी में आता है ना, इतना लेंदी कोड होता है, इस वजह से लोगों को सी पसंद नहीं होता। तो मैं कंपाइल करूंगा यहाँ पर और एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, एक बार आप चेक कर लीजिए। इंट वैल्यू 10, हाँ वैल्यू 10 था, एंड द साइज ऑफ द वेरिएबल इज 4, हमें पता है इंट का 4 बाइट होता है। कैर वैल्यू ए, हमें पता है कैर का वैल्यू ए है, एंड द साइज ऑफ द वेरिएबल इज 1, हमको पता है कि कैर का कैरेक्टर का जो डेट यानी जो बाइट होता है वो 1 बाइट लेता है। फ्लोट वैल्यू यहाँ पर नहीं आया फॉर सम रीजन, तो मैं यहाँ पर एक बार स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी ये काम नहीं करता, ठीक है। तो एक बार स्मॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखिए स्मॉल में काम कर गया, ठीक है। तो ये आपको चेक करना जरूरी है, कभी कैपिटल में काम ना करे तो स्मॉल कर लेना, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर वगैरह कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ये पुराना वाला तो बिल्कुल ठीक था, ये वाला भी आ गया। फ्लोट वैल्यू कितना, 23.43, और 00 आपको पता है प्रिसीजन आता है, 43 तक आ गया, एंड द साइज ऑफ कितना, 4 बाइट। और डबल का आप देखिए 43, ये 43 है हमारा, लेकिन वैल्यू कितना है टोटल, इसका साइज कितना है, 8 बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपको डिफिकल्ट वाले दिखा दिया, इजी वाला ऑलरेडी है, यानी अगर आपको सिर्फ साइज देखना है, जाहिर सी बात है आप सिर्फ ZU इस्तेमाल करेंगे, ZU। और ये ZU साइज ऑफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और साइज T नाम का भी एक आता है, साइज T फंक्शन भी एक होता है, उसमें भी आप ZU इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था कि भाई वेरिएबल के अंदर कौन सा, यानी जो वेरिएबल है हमारा, चाहे वो कोई भी डेटा टाइप का हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, इसमें ये कितना स्पेस को होल्ड कर रहा है मेमोरी में, वो देखने के लिए। तो मैंने डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि एक साथ भी कैसे देख सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपको अलग अलग देखना है तो सिंपल सी बात है, आप ये वाला नम को हटा देंगे, साथ ही साथ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हटा देंगे, दैट्स इट, खत्म। अगर आपको दोनों देखना है तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन ध्यान एक चीज रखना, अगर ये नम पहले है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नम का पहले देना पड़ेगा। अगर आपका साइज ऑफ बाद में है तो आपको साइज ऑफ का फॉर्मेट स्पेसिफायर बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइज ऑफ स्पेसिफायर जो है ना, ये जो स्पेसिफायर जो है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, इसी जगह पर आपका एक्चुअली वैल्यू आता है। एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ये, तो ये काइंड ऑफ एक प्लेस होल्डर, तो इसको बस ध्यान में रखना। दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। नोट दैट वी यूज ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ D। अब हमने D का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, ZU का किया, क्यों, क्योंकि हमें साइज देखना था। अगर D का इस्तेमाल करते तो डेटा टाइप भी दिखता, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है D का वो हमने प्रैक्टिकली देखा। कैसे नहीं, कहीं भी उठा के लगा दे, आपको देखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर साइज ऑफ के अंदर क्या डाला है, यानी साइज ऑफ पहले है या वेरिएबल पहले है। अगर साइज ऑफ पहले है तो पहले ZU आएगा, वेरिएबल पहले है तो पहले वेरिएबल का जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज बिकॉज द कंपाइलर एक्सपेक्ट द साइज ऑफ ऑपरेटर टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ साइज टाइप Z। उसका रीजन ये है कि कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा साइज ऑफ ऑपरेटर में कौन सा वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो वो जानने के लिए वो बेसिकली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, ठीक है। विच इज एन अनसाइंड इंटीजर टाइप, जो कि एक अनसाइंड इंटीजर टाइप होता है, ठीक है। ऑन सम कंप्यूटर इट माइट वर्क विद %D, बट इट इज सेफर एंड मोर पोर्टेबल टू यूज ZU, which is a specifically designed for print size T value। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रिंट साइज T और साइज ऑफ दोनों में ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर चलता है। अब कुछ जगह में, कुछ कंप्यूटर में क्या है, कुछ आर्किटेक्चर, कुछ कंपाइलर में क्या होता है, अगर आप %D भी लगा देंगे ना, यानी आप क्योंकि साइज ऑफ के अंदर आपने इंटीजर दिया है, तो यहाँ पर अगर %D डायरेक्ट लगा दे ZU की जगह तो काम चल जाता है। सेम एज यहाँ पर अगर आप फ्लोट में %F लगा दे, यहाँ %LF लगा दे और %C लगा दे, काम चल जाता है। लेकिन आपको वो नहीं करना, आपको ऐसा काम करना है कि जो हर जगह चले, यूनिवर्सली। तो जो ZU है वो इसी काम के लिए बना है, तो लिहाजा ZU को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये साइज तो आप समझ ही गए। Why should I know the size of the data type? भाई क्यों जानेंगे डेटा टाइप का साइज, रैम में है रहने दो। सबसे बड़ा सवाल यही आता है। Knowing the size of data type helps you understand how much memory use your program use। यानी अगर आपको पता रहेगा कि टोटल कितना वेरिएबल है और वो कितना वेरिएबल कितना साइज ले रहा है, तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्चुअली में मेमोरी में कितना साइज लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्रोम तो बहुत रैम हंग्री है जबकि फायरफॉक्स नहीं है, तो वो जो क्रोम रैम हंग्री है ना, जब क्रोम को बनाया जाएगा तो उस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि रैम में एक्चुअली वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक
ठीक है। इसीलिए आप देखिए गेम वगैरह में आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं मजीद, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें पता है कि सी में गेम डेवलपमेंट बहुत बहुत ज्यादा होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग अ लार्जर प्रोग्राम और वर्किंग विद लिमिटेड मेमोरी। ये तब जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां मेमोरी बहुत हाई लेवल पे जाता है, वहां ऑप्टिमाइजेशन जरूरत पड़ता है। प्लस अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक, मान लीजिए आपको ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 GB वाला फोन में चले, जाहिर सी बात है अब 2 GB रैम वाला फोन में चले या 4 GB रैम वाला कंप्यूटर में चले, तो जाहिर सी बात है 4 GB रैम वाला कंप्यूटर में तो बाकी चीज भी चलेगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चलेगा ना, तो आपको उस हिसाब से कम मेमोरी स्पेस ले, इस हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यूज केस पर डिपेंड करता है, बिकॉज इट कैन इफेक्ट बोथ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा साइज वाला बना देंगे तो जब वो रैम पे लोड होगा तो मेमोरी लैग, यानी मेमोरी जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, चाहे फोन और लैपटॉप, वो लैग करने लग जाएगा, परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है। हालांकि आपका सीपीयू वगैरह अच्छा भी हो, लेकिन मेमोरी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। मेमोरी यूज एग्जांपल, अब मेमोरी यूज का एक एग्जांपल भी देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ द कैरेक्टर टाइप इज 1 बाइट। आपको पता है कि कैरेक्टर साइज का 1 बाइट साइज होता है, यानी कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है, व्हिच मींस इफ यू हैव एन एरे ऑफ 1000 कैरेक्टर, मान लीजिए आप एक एरे का मतलब मान लीजिए एक लिस्ट है आपके पास, लिस्ट, उस लिस्ट में आपने 1000 कैरेक्टर लिख के रखा है, ठीक है। वैल्यू इट ऑक्यूपाइड 1000 बाइट, यानी 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, समवेयर अराउंड 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक लिस्ट है, आपने जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, जेड हो गया, सिंबल्स हो गया, डिजिट हो गया, मिला के आपने 1000 कैरेक्टर बनाए हैं अपने प्रोग्राम में, मान लीजिए, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम 1000 कैरेक्टर वाला वो टोटल 1 किलोबाइट मेमोरी इस्तेमाल करेगा। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, एक एक कैरेक्टर करके आपने लिया एंड 1000, तो क्या हुआ, टोटल मेमोरी कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1 KB इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ इस वेरिएबल से, ठीक है। याद रखना पूरा प्रोग्राम में नहीं, इस वेरिएबल से, या अगर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है तो पूरा ग्राफ, यानी डिपेंड्स ऑन, जाहिर सी बात है हर वेरिएबल का अपना अपना है ना, समझाने के लिए मैंने बताया। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, यूजिंग द राइट डेटा टाइप फॉर द राइट पर्पस विल सेव मेमोरी एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोग्राम। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भाई क्या हुआ, इतना कुछ जानकर देखिए क्या हुआ। एफिशिएंट कोड, आपको ग्रेड लिखना है, उसमें ऑफ कोर्स ग्रेड में आप ABCD करेंगे तो आप कैरेक्टर टाइप इस्तेमाल करेंगे जिसमें 1 बाइट यूज होगा। लेकिन अगर आप ग्रेड A को इंटीजर में करवा दे, चल तो जाएगा, कोड चल जाएगा, लेकिन वेस्ट ऑफ द मेमोरी, तो यहाँ पर मेमोरी वेस्ट होता है। तो इससे ये भी क्लियर होता है ना, याद है इससे पहले काफी टाइम पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था इंट और इसको, तो हमने कैरेक्टर के जगह इंट भी लिख दिया था, बट वहां पर एरर्स नहीं आया था, और हमने कहा था कि आगे फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि एरर क्यों नहीं आया। तो एक्चुअली में वो एरर नहीं आएगा, बट वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर करवा रहे हैं तो इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो वो कितना मेमोरी स्पेस लेगा, 4 बाइट, तो हमें 4 बाइट 3 बाइट तो फ्री में बेकार जा रहा है ना, ठीक है। तो ये छोटा अमाउंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट जब बड़ा अमाउंट पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। समरी, साइज ऑफ ऑपरेटर हमने देखा जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मेमोरी साइज को इन बाइट्स। मेमोरी साइज को हमें पता है कि वेरी बाय द डेटा टाइप, यानी मेमोरी साइज जो होता है वो डेटा टाइप के साथ वेरी करता है। %ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर प्रिंटिंग Z साइज Z वैल्यू, यानी साइज T एक फंक्शन है, उसमें आप जो भी डेटा टाइप डालते हैं उसका कितना साइज है वो प्रिंट करवाने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। तो साइज T साइज ऑफ के लिए ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको इस्तेमाल करना है। और हमने देखा कि परफॉर्मेंस, राइट टाइप इंप्रूव एफिशिएंसी, सही टाइप का ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करेंगे तो सही एफिशिएंट प्रोग्राम आपका बनेगा, और इसीलिए तो हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो हमने डेटा टाइप पे टाइम इतना इन्वेस्ट किया। की पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या चीज इस वीडियो में हमने पढ़ाया जो आपको ध्यान में रखना है। साइज ऑफ ऑपरेटर एक होता है, कभी भी कोई भी वेरिएबल का वैल्यू या यानी वेरिएबल का साइज जानना हो आप टाइप ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए यूज करेंगे टाइप ऑफ को टू डिटरमाइन मेमोरी साइज और वेरिएबल डेटा टाइप वगैरह वगैरह। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता है कि जब भी साइज ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो %ZU इस्तेमाल करेंगे प्रिंट करने के लिए। दूसरा मेमोरी अवेयरनेस, अंडरस्टैंड डेटा टाइप साइज हेल्प्स ऑप्टिमाइज मेमोरी। जाहिर सी बात है अगर आपको डेटा टाइप पता रहेगा तो आपको उसका साइज भी मालूम रहेगा, तो इससे आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। परफॉर्मेंस, चूजिंग द राइट डेटा टाइप इंप्रूव मेमोरी एफिशिएंट, ऑफ कोर्स जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा। कमिंग अप नेक्स्ट यू विल लर्न मोर अबाउट साइज ऑफ ऑपरेटर लेटर इन दिस ट्यूटोरियल एंड हाउ टू यूज इट इन अ डिफरेंट सिनेरियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप ऑफ आप समझ तो गए, लेकिन कब इस्तेमाल करना है, क्या इतना ही सिंपल रहेगा कि एक वेरिएबल आप उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं, बहुत सारा सिनेरियो ऐसा होता है ना जहां पर आपको जानना जरूरी होता है, जाने बिना आप आगे काम नहीं कर सकते, तो वो सब सिनेरियो हम लोग आगे देखेंगे। अभी बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, अभी तक हम लोगों ने लूप वगैरह भी नहीं पढ़ा। जब फंडामेंटल टॉपिक कवर कर जाएंगे, थोड़ा एडवांस पॉइंट पे जाएंगे, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।